किसान खिदमत घर के फर्स्ट फेज के शुभारंभ के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। होलिस्टिक एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर के डेवलपमेंट की यात्रा में किसान खिदमत घर मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मुझे भरोसा है। मैं एपेक्स कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मंगला राय जी और मेंबर डॉक्टर अशोक दलवई जी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार और वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर गनई को भी इस अवसर पर हृदय से बधाई देना चाहता हूं और सभी किसान भाइयों को आज के इस क्रांतिकारी शुरुआत के लिए मेरी ओर से अनंत शुभकामनाएं। जिन 500 केंद्रों पर 500 युवा साथी आज अपने जीवन की एक नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उस पंचायत के सभी किसानों की प्रगति में आप पूरी शिद्दत से काम करेंगे। किसान खिदमत घर के इस महत्वाकांक्षी अभियान को हर संभव तरीके से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए मैं श्री एस कृष्णन साहब, सचिव मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जम्मू कश्मीर के आईटी डिपार्टमेंट और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। टेक्नोलॉजी को किसान भाइयों की प्रगति का माध्यम बनाने के लिए मैं उनके प्रयासों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि ये वन स्टॉप सेंटर है। मुझे लगता है कि किसान को उसकी जो ज़रूरतें हैं उसकी होम डिलीवरी का एक नया मॉडल आज जम्मू कश्मीर ने ईजाद किया है। व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का अवसर है। खेतों में दिन रात पसीना बहाने वाले किसान भाइयों बहनों का एम्पावरमेंट जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उनकी भलाई तथा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में वृद्धि, ये हम सबका एकमात्र लक्ष्य था। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम ने उन संकल्पों को साकार करने का एक कारगर माध्यम उपलब्ध कराया है, जिससे किसान भाइयों की समृद्धि और जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाई पर ले जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आज जम्मू कश्मीर हरित क्रांति के साथ नीली क्रांति और पीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन और येलो रेवोल्यूशन का साक्षी बना है। तब मेरे लिए कहना उचित होगा कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम ने हमें एग्रीकल्चर के साथ साथ एलाइड सेक्टर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्ट्रेटेजिक स्टेप्स लेने में बहुत बड़ी सहायता प्रदान की है और जम्मू कश्मीर के ओवरऑल ग्रोथ के लिए कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन किया है। मैं 2-3 छोटी घटनाओं का जिक्र करूंगा। ये किसान संपर्क अभियान के पहले एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के हमारे सभी अफसरों की ट्रेनिंग हो रही थी। उसका एक लंबा सिलसिला चला। मेरे राजभवन में कर्मचारी हैं, उनकी पत्नी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करती हैं। मुझे किसी कर्मचारी ने राजभवन के बताया कि साहब वो जो आदमी है वो बड़ा दुखी है। हमने कहा हुआ क्या? तो कहा कि एक तो दिन भर यहाँ सुबह आते हैं और शाम तक काम करके जाते हैं और घर पहुँचते हैं तो हमारी बीवी कहती है कि साहब आज प्रोजेक्ट नंबर ये डिस्कस हुआ, किसान को ट्रेनिंग ऐसे देनी है, तो वहाँ भी मुझे चैन और खाना नहीं मिलता है। वहाँ जाने के बाद भी मैं किसी काम में फंस जाता। मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रशासन ने ये प्रयास किया और ईमानदारी से प्रयास किया कि क्षमता वृद्धि हमारे एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हो, ताकि किसानों को अच्छे ढंग से हम ट्रेनिंग दे सकें। अभी हाल में धान की रोपाई, मैंने पैडी कल्टीवेशन के लिए मुझे शैलेंद्र कुमार के साथ अनंतनाग जाने का अवसर मिला। अभी कई वीडियोस में आपने कई उद्यमियों को देखा है। उस दिन
एक नौजवान मुझे मिला जो HADP की 3 स्कीम का लाभ लेकर के, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, पेशे से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, उसने नौकरी छोड़ दी और आज 6 लोग उसके यहाँ काम कर रहे हैं। और उसने मुझे बताया कि मैं जितनी सैलरी पाता था उससे 1.5 गुना ज़्यादा सैलरी मैं अपने कर्मचारियों को दे रहा हूँ। एक दूसरी बच्ची वहाँ मुझे मिली थी, उसने कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की डिग्री ली थी, अच्छा काम कर रही थी। उसने भी HADP की 2 स्कीम को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। तो मुझे लगता है कि एक नया ट्रेंड जम्मू कश्मीर में, सामान्य रूप से पहले हमारे यहाँ कहा जाता था कि IAS का बेटा IAS बनना चाहता है, नेता का बेटा नेता बनना चाहता है, प्रोफेसर का बेटा किसान का बेटा किसान बने। ये एक समय ऐसा था कि मुश्किल हो गया था। ये परिवर्तन मैंने देखा है इन 4 वर्षों में कि अब किसान का बेटा नहीं, अधिकारी का बेटा भी कृषि की ओर जाए, इस दिशा में एक नया वातावरण बना है। आज इस सभागार में मौजूद कृषि उद्यमियों और वर्चुअल माध्यम से जो जिले से जुड़े उद्यमी हैं की बातों में जिस उमंग और उत्साह की झलक हमने देखी है, यह एक दुर्लभ अवसर है और बदलते जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में जो विजन है हमारा, उसको रेखांकित भी करता है। हमारा विजन फूड सिक्योरिटी और इनकम सिक्योरिटी दोनों सुनिश्चित करने का है। हमारा विजन जम्मू कश्मीर को आत्मनिर्भर तथा अन्नदाताओं को संपन्न बनाने का भी है। हमारा विजन बीज से लेकर बाजार तक की आधुनिक व्यवस्था निर्मित करने का भी है। हमारा विजन बिजली पानी से लेकर हर एक आवश्यक सर्विसेज के लिए किसान भाई बहनों को निश्चिंत बनाना भी है। हमारा विजन किसानों को शक्तिशाली बनाना है ताकि वो अपने भाग्य की रेखाओं को खुद बदल सकें। हमारा विजन एक स्मार्ट, टेक्नोलॉजी ड्रिवन और समावेशी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का भी निर्माण करना है, जो जम्मू कश्मीर के हमारे किसान भाई बहनों की हर कठिनाई दूर करते हुए कदम कदम पर उनका सहयोगी बन सके, उनका साथ दे सके। पहले भी अनेक अवसरों पर मैं इस तथ्य को दोहरा चुका हूँ कि एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 13 लाख किसान परिवार जम्मू कश्मीर के इसी पर आश्रित हैं और जैसा मेरे पूर्व डुल्लू साहब ने बताया कि इस 13 लाख में 2,62,000 हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं। ये सेक्टर जम्मू कश्मीर के विकास को गतिशीलता प्रदान करता है। इतनी बड़ी आबादी को अगर कुल जनसंख्या के हिस्से के रूप में जब हम देखते हैं तो मोटे तौर पर 70% हमारी आबादी एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी पर निर्भर है। इसके बावजूद एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज का एक्सेस, उसकी पहुंच बहुत सीमित रही है। अनेक इलाकों में 1100-1200 किसान भाइयों पर एक एक्सटेंशन वर्कर है। ऐसे भी इलाके हैं जहां 3,3200 किसान भाइयों पर एक एक्सटेंशन वर्कर है। इस वाइड गैप को समाप्त करने के लिए किसान खिदमत घर मुख्य रूप से स्थापित किया गया है ताकि आवश्यक सेवाओं को सीधे किसानों के दरवाजे तक पहुंचाया जा सके और एक्सटेंशन नेटवर्क को जम्मू कश्मीर के दूर दराज पहाड़ी इलाकों तक पहुंचाने में हमें सफलता मिले। किसान भाइयों से आज मैं कहना चाहूँगा कि आपको एक भरोसा हम जरूर देना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 4,291 पंचायतें हैं और उसका विस्तृत अध्ययन करके ये 2000 की जो संख्या तय की गई है, कोई ऐसे नहीं तय की गई। ये 2000 खिदमत घर जब बन जाएंगे तो आपको मैं भरोसा देना चाहता हूं कि हर पंचायत में एक्सटेंशन सर्विस सुविधापूर्वक हम पहुंचा पाएंगे। खिदमत घर की सेवाओं की पहुंच हर किसान तक हो, उसकी छोटी छोटी आवश्यकताओं का ध्यान इसमें रखा गया है। अब समय चला गया जब किसान को उसके भाग्य पर छोड़ दिया जाता था। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने ये तय किया है, संकल्प लिया है कि किसान भाइयों के सामने जो चुनौतियां आएंगी उन्हें अवसरों में बदलने का हम शिद्दत से प्रयास करेंगे। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयत्न होगा जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ और किसान भाइयों के कल्याण दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। उसी दिशा में आज पहले फेज में इस कार्यक्रम के द्वारा 500 किसान खिदमत घर जम्मू कश्मीर के किसानों को सुपुर्द किया गया है। दूसरे फेज में 1500 अन्य किसान खिदमत घर स्थापित किए जाएंगे। HADP के अंदर इसी तरह अनेक कार्यक्रम हैं जो फेज वाइज सुनिश्चित तरीके से चल रहे हैं। लक्ष्य हम रखे हैं केवल सैचुरेशन का नहीं, इनपुट सप्लाई से लेकर मार्केटिंग और टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस तक व्यापक सहायता किसान को कैसे मिले। अभी प्रेजेंटेशन में भी बताया गया कि हर एक किसान खिदमत घर आधुनिक IT सिस्टम से लैस होगा ताकि आवश्यक सुविधाओं की डिलीवरी सीमलेस हो। इनपुट बुकिंग, सॉयल हेल्थ मॉनिटरिंग, प्लांट डायग्नोस्टिक्स, एग्री मार्केट इंटेलिजेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसी स्पेशलाइज्ड सर्विसेज की सुविधा किसान भाइयों तक पहुंचाने में हम सफल होंगे। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हर एक किसान खिदमत घर कस्टम हायरिंग सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, हार्टिकल्चर और इंस्टीट्यूशनल डेटा जैसे वाइटल सर्विसेज की टाइमली डिलीवरी किसान भाइयों तक पहुंचे, ये हम आने वाले दिनों में जरूर सुनिश्चित करेंगे। समय के महत्व को किसान से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। इसलिए किसान खिदमत घर के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किसान खिदमत घर मोबाइल एप्लीकेशन जो लॉन्च किया है, उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध करा सकेगा ये किसानों को। यानी किसान इस ऐप के माध्यम से अपनी भाषा में क्रेडिट सपोर्ट, फसल जब तैयार होगी तो उसकी कीमत की फोरकास्टिंग, सरकार की स्कीम्स, अपने फसल से जुड़े डीलर की जानकारी, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से सलाह, फसलों की बुआई और कटाई की जानकारी तथा और जरूरी आवश्यक मार्गदर्शन घर बैठे प्राप्त कर सकेंगे। मुझे विश्वास है कि किसान खिदमत घर और मोबाइल एप्लीकेशन यानी पारंपरिक और टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन द्वारा किसान भाइयों को सूचना और सर्विस दोनों सही तरीके से मिलेगी, जिससे वो अपने खून पसीने से तैयार की गई फसलों के बारे में बेहतर निर्णय कर सकेंगे। पैदावार में भी अपेक्षा के अनुरूप वृद्धि हो सकेगी। मुझे बताया गया है कि पहले फेज में किसान खिदमत घर के माध्यम से अभी अनेक नौजवानों को सीधे रोजगार से जोड़ा गया है। इस योजना से जुड़े युवा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स के इंटीग्रेशन द्वारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज में नई क्रांति की शुरुआत करें। इसके लिए इन्हें पर्याप्त ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। मुझे यकीन है कि सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर इकॉनमी के एडवांसमेंट में ये कदम महत्वपूर्ण योगदान देगा। अक्टूबर 2020 में जब बैक टू विलेज का कार्यक्रम हो रहा था और लैंड रिफॉर्म के बारे में जब लोगों से सुना जा रहा था, तब से लेकर अब तक कई नए इंटरवेंशन के द्वारा एग्रीकल्चर तथा अलाइड सेक्टर में परिवर्तन के नए लक्ष्य तय किए गए। अनेक रुकावटें भी आईं। पूरा देश कोविड से उबर रहा था। प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती थी। किसान भाइयों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए ताकि वो संपन्नता उनके घर आ सके, वो एक बड़ी शुरुआत थी। और आज जब हमारा किसान देश में कमाई के मामले में जम्मू कश्मीर का किसान 5वें नंबर पर है, तब प्रसन्नता जरूर है, संतोष नहीं। मुझे नए लक्ष्य नजर आ रहे हैं और आजकल मुझे लग रहा है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की आमदनी तीसरे नंबर पर कब पहुंचेगी, ये शैलेंद्र कुमार से मैं
जल्दी सुनना चाहता हूँ। अपने दोनों वाइस चांसलर्स का इसमें सहयोग चाहता हूँ। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम समृद्ध एवं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए निरंतर सर्विसेज का विस्तार करेंगे ताकि छोटे और सीमांत किसानों से लेकर बड़े किसानों तक सुविधाएं पहुंच सकें। आज मैं इस बात का भी जिक्र करना आवश्यक समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में अब सिर्फ पारंपरिक फसलों का नहीं बल्कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स तथा मिल्क का भी उत्पादन काफ़ी हद तक बढ़ा है। 2023-24 के वित्तीय वर्ष को देखा जाए तो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सीड और सीड मल्टीप्लिकेशन चेन को विकसित करने में हमें सफलता मिली है। 172 मीट्रिक टन बीडर सीड, 2044 मीट्रिक टन फाउंडेशन सीड तथा 18,743 मीट्रिक टन सर्टिफाइड सीड का उत्पादन हमने किया है। 23-24 में नीश क्रॉप्स विशेष फसलों के प्रमोशन के लिए करीब 885 नर्सरीज हमने लगाई हैं, 4 हाईटेक पॉली हाउसेस बनाए हैं, 4 प्रोसेसिंग तथा हैंडलिंग यूनिट स्थापित हुई है। HADP के तहत एक्जॉटिक वेजिटेबल के उत्पादन का एक बड़ा लक्ष्य रखा गया था, उसमें भी हमारी प्रगति ठीक है और उस दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर तेज गति से विकसित हो इसका हर प्रयास हो रहा है। 95 हाईटेक तथा 274 लोटेक पॉली हाउस स्थापित हो चुके हैं। वेजिटेबल कल्टीवेशन के एरिया में भी मोटे तौर पर 1400 हेक्टेयर की बढ़ोतरी की गई है। एग्री मार्केटिंग सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए 25 ग्रेडिंग लाइन, 10 रूरल बिजनेस एवं सर्विस हब स्थापित हुए हैं। CA स्टोर्स का एक बड़ा नेटवर्क बनाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सफलता मिली है और ये प्रयास हमारा निरंतर जारी है ताकि नुकसान कम से कम हो। एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए 18,723 बी कॉलोनीज का भी शुभारंभ हुआ है। हनी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगी है, मार्केटिंग सेंटर्स भी स्थापित किए गए हैं। सेरिकल्चर क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस किए गए हैं। 3.5 लाख मलबरी प्लांटेशन के अलावा 125 सिल्क वर्म रियरिंग यूनिट्स भी स्थापित की गई है। तिलहन में जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर हो, इस लक्ष्य को लेकर के भी जो HADP के तहत स्कीम थी उसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ऑयल सीड की खेती के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा मिले, इसके लिए अनेक डीप बोरवेल, फार्म मैकेनाइजेशन यूनिट, ऑयल मिल्स प्रशासन सहायता करने में मदद कर रहा है। आप सबसे साझा करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि 23-24 के वित्त वर्ष में 300 से ज़्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया है। नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग के लक्ष्य को अमली जामा पहनाने में 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक क्लस्टर रजिस्टर हुए हैं। करीब 400 वर्मी कंपोस्ट यूनिट और 84 सुविधा केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। सॉयल और लैंड रिसोर्स सिस्टम निर्मित करने का भी प्रयत्न हो रहा है। करीब 45 गांवों के सॉयल का सैंपल एकत्र किया गया है। 10 मिनी सॉयल टेस्टिंग लैब स्थापित की जा चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मिलेट यानी श्री अन्न के प्रमोशन और उसके द्वारा किसान भाइयों को बेहतर कीमत, इन दोनों लक्ष्यों पर भी काम हो रहा है। 1300 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड को क्लस्टर मिलेट डिमॉन्स्ट्रेशन के अंतर्गत लाने का काम किया गया है। 5 मिलेट मिल्स और 12 मिलेट रेस्टोरेंट भी स्थापित हो चुके हैं। HADP के तहत डेयरी डेवलपमेंट, मटन प्रोडक्शन, मशरूम कल्टीवेशन, कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर के प्रमोशन का भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन का प्रयास है कि हर एक किसान परिवार के पास कमाई के कई माध्यम हों, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन पर विशेष बल दिया गया है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि नई फसलों से संबंधित जानकारी, तकनीक और बाजार भी उन्हें सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो सके।
इसी वर्ष मई में स्नो पीस की बड़ी खेप पुलवामा से लंदन भेजने में भी यहाँ के किसानों को सफलता मिली है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि हमारे संकल्पों और नई आकांक्षाओं का एक प्रतीक है। पारंपरिक फसलों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रबी और खरीफ की फसलों के समर्थन मूल्य में भी पिछले दिनों ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। मैं सभी किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रगति के पथ पर आपके कल्याण के लिए प्रशासन हर तरह से प्रतिबद्ध है। ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता है, प्राथमिकता है। एक बार पुनः किसान खिदमत घर की शुरुआत के लिए HADP से जुड़े सभी साथियों को बधाई देता हूं और किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अंत में डॉक्टर मंगला राय जी, दलवई साहब और उस पूरी टीम का भी मैं विशेष रूप से आभारी हूं। केवल प्रोजेक्ट ही आप लोगों ने नहीं बनाया, समय समय पर आकर के आप हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। मैं आप सबसे फिर से अनुरोध करूंगा कि ये प्रोजेक्ट में आप लोगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ये प्रोजेक्ट ज़मीन पर उतरे, ये आप सबके सहयोग से ही संभव हो पाएगा। आप लोगों ने अब तक जो सहयोग दिया है, मैं अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर के नागरिकों और प्रशासन की ओर से आप सबको हृदय से की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और ये भरोसा देता हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन और ख़ास तौर से एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के हमारे सभी साथी ईमानदारी से, मेहनत से इन 29 परियोजनाओं को ज़मीन पर उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।